जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। आपके लिए नाग पंचमी एक विशेष पर्व बनकर आया है। तो नाग पंचमी का दिन और पक्ष हमारे लिए बहुत विशेष लाभप्रद बनकर आया है। हमारे भारत देश के अंदर नाग पंचमी पर सर्पों की पूजा की जाती है। सर्पों को दूध पिलाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इससे नाग योनि प्रसन्न होती है। सर्पदेव का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है और हम सर्पों की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से हम प्रसन्न कर लें तो इनका आशीर्वाद हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर देता है और इनके आशीर्वाद से हमारा परिवार, हमारा कुल, हमारा वंश फलता और फूलता है। परंतु अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष है जैसे कि विष दोष या कालसर्प दोष, तो इसके निवारण के लिए आप नाग पंचमी पर क्या विशेष कर लें, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे के जीवन में कालसर्प दोष के कारण विद्या प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो क्या वास्तु टिप आपके लिए काम करेगा, वो भी बताती हूँ। और अगर आपके घर में बार बार किसी भी प्रकार से रोग नहीं जाते हैं तो टिप ऑफ द डे में आज वो बताऊंगी कि कैसे आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं नाग पंचमी से। नाग पंचमी पर शिव जी के ऊपर मिट्टी के, चांदी के, सोने के, तांबे के, पीतल के नाग नागिन चढ़ाने से शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन सर्प की बांबी यानी कि सर्प की जो सांप की छतरी कहलाती है ना, वहां पे जाने से और वहां पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। आज के दिन किसी भी मंदिर में जाकर अगर आप सर्प देवता के नाम से एक कटोरी दूध रख कर आते हैं तो यह आपके लिए बहुत विशेष लाभप्रद होता है। आज के दिन मिट्टी की कटोरी के अंदर या मिट्टी के कसोरे के अंदर अगर आप दूध और 1 रुपए का सिक्का रखकर पीपल के नीचे रखाते हैं और नाग देवता को स्मरण कर कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप विनती करते हैं तो ये भी आज के दिन बहुत विशेष लाभप्रद होता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं चंदन के पौधे लगे हैं या चंदन का पेड़ है तो आज के दिन आपको वहां पर जाकर भी एक कटोरी के अंदर, मिट्टी की कटोरी होनी चाहिए, मिट्टी की कटोरी के अंदर आपको कच्चा दूध जरूर रख कर आना चाहिए। शिव जी के ऊपर भी कच्चे दूध के अंदर थोड़ा चंदन मिलाकर अगर आज आप चढ़ाते हैं तो आपको विशेष फल और विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। घर में सौभाग्य बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, घर के अंदर शांति आती है, घर से नकारात्मक चीजें घर से निकल जाती हैं। नाग पंचमी पे सुबह प्रातः जल्दी उठकर अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कच्चे दूध से छिड़काव करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपके घर की तरफ कभी भी किसी भी सर्प का मुख नहीं आता और आपके घर में उनकी वजह से कोई भी अकाल मृत्यु का कारण नहीं बनता। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन के अंदर परेशान रहते हैं तो आज के दिन आपको शिवलिंग के ऊपर एक तांबे का सर्प जरूर चढ़वा के आना चाहिए। अगर आप चढ़ा सकते हैं, बड़ा सर्प चढ़ा सकते हैं तो शिवलिंग के ऊपर उनके ही साइज का एक सर्प चढ़ा कर आइए। इससे आपके जीवन में आ रही छोटी छोटी समस्याओं से आपको निजात जरूर मिल जाएगी। नाग पंचमी अपने आप में शिव जी को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आज के दिन एक विशेष उपाय जरूर कर लीजिए। आटे के शिवलिंग बनाइए और आटे के शिवलिंग के ऊपर एक तांबे का या फिर मिट्टी का ही बनाकर आप एक सर्प चढ़ा दीजिए और उसके ऊपर 11 बार ओम नमः शिवाय बोलकर आप दूध के अंदर थोड़ी हल्दी डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप भी खत्म होते हैं और साथ में आपके घर पर, आपके वंश पर शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं और जीवन में बहुत सारी चीज़ें जहर बन गई हैं, जैसे कि आपकी सोच, आपकी वाणी, आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपका अपना खुद का भाग्य कहीं ना कहीं विष की तरह आपके साथ चल रहा है, कुछ भी कर लीजिए सब खराब हो जाता है और जहर बन जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आज के दिन शाम के वक्त जाकर आपको बरगद के पेड़ के नीचे एक कटोरी
दूध के अंदर शहद की कुछ बूंदें डालकर रखानी चाहिए और विशेष आशीर्वाद मांगना चाहिए। अपनी मनोकामना तो आपको हर प्रयोग के बाद मांगनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी मनोकामना बोलेंगे नहीं तब तक वो पूर्ति होगी कैसे। तो ज़रूर बोलकर आइए ताकि आपकी चीज़ों को आपको ईश्वर प्रसाद स्वरूप वापस दे दे। चलिए चलते चलते बता देती हूँ आपको आज का टिप ऑफ द डे और आज की वास्तु टिप। अगर आपके घर में आपके बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष है और इस वजह से उसकी पढ़ाई में विघ्न आ रहा है, तो आपको उस बच्चे के कमरे में साउथ की तरफ उड़ते हुए कार्तिकेय जी की फोटो मोर पंख पे बैठी हुई या मोर पर बैठी हुई आपको लगा देनी चाहिए। ऐसा करने से उसके काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है और उसकी पढ़ाई में जागरूकता और पढ़ाई की तरफ उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है। टिप ऑफ द डे, नाग पंचमी के दिन मीठी खीर जरूर खाइए और साथ में उसका भोग, उसका प्रसाद जरूर से शिव मंदिर में लगाइए और उसके बाद उसको प्रसाद स्वरूप अपने पूरे परिवार को खिलाना बहुत लाभप्रद होता है। आज के दिन मीठी खीर खाने से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, मन को शांति मिलती है और कहीं ना कहीं जीवन में सुख और समृद्धि आने लगती है। चलिए चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।